कवि को गिरफ्तार किया गया, उसमें मुकदमा चला। जज ने पूछा इसने क्या किया है? बोले सर इतनी लंबी सुनाई कि मुख्य अतिथि नहीं रहे। जज ने कहा इसे फांसी पे चढ़ा दो, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। बोले जज साहब वही कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं मारवाड़ी आदमी हूँ और मारवाड़ी आदमी किसी भी चीज का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करता है। अब क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, अब मुझे कहा खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए हैं और दूसरी जेब में 150 रुपए हैं, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। बोले नहीं गणित पढ़ा रहा हूं बेटा, पिताजी 100 इधर से दे दे 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है। अठन्नी नहीं दे मेरा बाप। मेरे घर पे लोग स्विमिंग पूल के लिए चंदा लेने आए, अगले ने 2 बाल्टी पानी दे दिया। बोले ले जा, इससे ज्यादा क्या लगेगा? और मेरा कंट्रीब्यूशन भी है, बोल। अच्छा मेरा चाचा तो उससे भी महान, घर पे लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने आए, अगले ने 2 औलाद दे दी। मेरे बाप से मैंने खुद मांगे, मैंने कहा पैसा दो। बोले क्यों? मैंने कहा जी चश्मा बनवाना है। बोले क्यों? मैंने कहा जी दूर का नहीं दिखता। मुझे छत पे ले गए, बोले वो क्या है? मैंने कहा जी चांद है। बोले इससे ज्यादा दूर का क्या तेरा बाप देखेगा? बता। हम किसी को गाली भी नहीं देते क्योंकि दे तो सकते ही नहीं। मैं जा रहा था एक बार, बॉम्बे से निकला, सूरत प्रोग्राम के लिए ट्रेन से जाना पड़ा। रास्ते में उतरा तो देखा मेरी सीट पे एक भाई साहब आके बैठ गए। सीट मेरी, मैं चाहता तो गाली देके उठा सकता पर क्यों देना। मैंने कहा भाई साहब नमस्कार। बोले नमस्कार। मैंने कहा आपका नाम? बोले शांति भाई। मैंने कहा बहुत अच्छा शांति भाई। पिताजी का नाम? बोले कांति भाई। मैंने कहा शांति भाई ये सीट कांति भाई की नहीं है। आप देखना आपके घरों में भी होता होगा, हम हिंदुस्तानी कुछ भी वेस्ट नहीं करते। अगर हमें चीज साफ भी करनी होती है तो हम कपड़ा गंदा मांगते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। या आशका के घर में पापड़ के टुकड़े बच जाए, सब्जी बन जाती है वहां पे। ये रहमान के घर में ब्रश टूट जाए, फेंकता थोड़ी, सारी जिंदगी नारा डालेगा लेकिन फेंकेगा नहीं जिंदगी भर। और असलियत देखनी हो तो शेखर जी के घर में जाके देखो, आदमी कितना ही बड़ा स्टार क्यों नहीं हो, पेस्ट खत्म हो जाए तो बेलन से 3 दिन का निकाल लेता है आदमी, लेकिन निकालता जरूर है। अब कौन बनेगा करोड़पति में? बच्चन साहब सवाल भी ऐसा करते हैं, मारवाड़ी फंस गया। अब पहला सवाल ऐसे क्या, बताइए 1 करोड़ मिल जाओगे तो क्या करोगे? बोले गिनूंगा। क्या करेगा? कैसा सवाल कर रहे हो यार, क्या करेगा? फिर भी अगला तो माना नहीं। अगले ने दूसरा सवाल किया, बताइए लालू जी के कितने बच्चे हैं? A 8, B 9, C 10, D 11। मारवाड़ी तुरंत बोला B 9। बच्चन साहब बोले लॉक कर दूं? बोले जल्दी कर दे। आंसर गलत कर देगा अगले 1 मिनट में। अच्छा लोग भी हमें ऐसे मिलते हैं। मैं तो आगरा गया, मैंने ऑटो वाले को पूछा, मैंने कहा ताजमहल का क्या लेगा? बोले बेचना ही नहीं है। मैं तो अपनी पत्नी को ले गया ताजमहल पे दिखाने के लिए, तो भावुक हो गई देख के और कहने लगी तुम मेरे लिए ताजमहल कब बनवाओगे? मैंने कहा भाई प्लॉट तो ले रखा है, देरी तेरी तरफ से हो रही है। तो जीवन में ऐसी चीजें होने लगती है। अंत में 4 पंक्तियां कह के चला जाना चाहता हूं। सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, हमारी जिंदगी है क्या? सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी और मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है, तू जैसी भी है।